नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करेंगे कि गांधी जी जो भी हम लोग को बातें बताए हैं उसका टुडेज वर्ल्ड में रिलेवेंस क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो ट्रूथ आते ही आपको एक तो महात्मा गांधी का बुक है जो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी है। अगर आपको टाइम मिले तो ये बुक पढ़िएगा, बहुत अच्छा बुक है। ठीक है ना। तो उस तरह से है, तो ट्रूथ के बारे में तो वहां पर सब लिखा है, लेकिन आज के अगर सिनेरियो में देखेंगे तो ये तो गायब हो गया है। ठीक है ना। हाँ, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और नॉन वायलेंस को देखिए तो ये कह रहे हैं क्या, एड्रेस ग्रीड, मतलब आपको ग्रीड को एड्रेस करना हो या वायलेंस को एड्रेस करना हो। ठीक है। एंड माइंडलेस कंजम्पशन थ्रू द गांधीयन आइडियल्स। ठीक है ना, माइंडलेस कंजम्पशन थ्रू द गांधीयन आइडियल्स। तो इसको वहां से हम लोग कर सकते हैं। अगर आप नॉन वायलेंस की बात करेंगे तो देखिए, गांधी जी वायलेंस को लेकर तो इतना तक भी बोलते थे कि एन आई फॉर एन आई ओनली मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, तो उस तरह से वो इतना वो अडेयर करते थे, सब चीज़ों से दूर रहने की बात करते थे। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को इस तरह से हम लोग जितना भी ग्रीड फैल गया सोसाइटी में, वायलेंस हो रहा है, तो गांधी जी की इन सब चीज़ों पर चलेंगे तो नहीं होगा ये सब चीज़ें। अब देखिए, ग्लोबल पीस। ग्लोबल पीस की अगर आप जब बात करेंगे ना, तो देखिए ग्लोबल पीस में क्या आता है कि ये बोले कि इसेंशियल फॉर द वर्ल्ड स्टेबिलिटी एमिड वार एंड टेररिज्म। क्या, हाँ, वार एंड टेररिज्म के टाइम में अभी तो ग्लोबल पीस तो बहुत एसेंशियल हो गया है। लेकिन गांधी जी जो बोलते थे ना, तो ही वाज नॉट टेलिंग अबाउट कि मियरली ऑफ सेंस ऑफ द वार एंड ऑल। वो ये नहीं बोलते थे कि हाँ, कि अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो यही पीस है। नहीं, पीस का मतलब अकॉर्डिंग टू गांधी जी ये था कि मतलब हारमोनी हो। ठीक है ना, एक्टिव हारमोनी हो, लव हो, मतलब कंट्री के बीच में, तब जाके उसको आप समझिएगा कि वो ग्लोबल पीस है, ना कि अब्सेंस ऑफ द मियर अब्सेंस ऑफ द वार। तो वो गांधी जी का मतलब था ग्लोबल पीस से। ठीक है ना, कि वो हारमोनी एग्जिस्ट करे, मतलब बिटवीन टू कंट्रीज एंड ऑल। एथिकल वैल्यूज। अब देखिए, एथिकल वैल्यूज में आप देखिए तो ये कह रहा है क्या, काउंटर एक्ट्स द डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटल वैल्यू। तो आज जो सोसाइटल वैल्यू में जो डिग्रेडेशन हुआ है, तो उसको गांधी जी के एथिकल वैल्यू से हम लोग काउंटर कर सकते हैं। अब गांधी जी का इस पर क्या ये रहता था कि ये बोलते थे कि हारमोनी बिटवीन द, जैसे जब आप एथिकल कोई भी चीज में यही हो, जब हारमोनी बिटवीन द वर्ड, थॉट एंड एक्शन, इस सब में हारमोनी रहेगा ना, तभी जाके मतलब आपका एथिकल वैल्यू या इंटीग्रिटी ये सब काम कर पाएगा। तो ये होना मतलब प्री रिक्विजिट है। आपके आपके एक्शन में, आपके वर्ड में, आपके थॉट में, ये सब में अलाइनमेंट, हारमोनी रहना बहुत जरूरी है। ऐसा गांधी जी बताया करते थे। ये भी बताते थे कि गांधी जी यहाँ तक भी बोलते थे कि इफ यू वांट टू फाइंड योर सेल्फ ना, देन यू हैव टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर। तो जब वो सर्विस ऑफ अदर्स बोलते थे ना, तो मेनली वो मतलब वो सर्वोदय की बात करते थे, मतलब जो सबसे नीचे रह गया है, अंत्योदय, सर्वोदय, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है अपने सोसाइटी में, उसके सर्विस की बात करते थे कि इफ यू वांट टू फाइंड योर सेल्फ देन यू हैव टू लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर। उससे अगर एक कदम आगे चलेंगे तो इट्स लाइफ इज नॉट अबाउट ओनली फाइंडिंग योर सेल्फ, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। तो इस तरह की बातें जो है मतलब आज के मतलब वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे तो ये गांधी जी का एथिकल वैल्यूज यहाँ पर रहेगा। रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। अब देखिए, अगर आप बात कीजिए तो गांधी जी मोरली ना वुमेन को ज्यादा मतलब सुपीरियर समझते थे मेन से। क्यों? क्योंकि बोलते थे इनके पास इनहेरेंट स्ट्रेंथ रहता है, वुमेन के पास तो इनहेरेंट स्ट्रेंथ रहता है व्हेन इट्स कम टू, जब भी आता है कभी मतलब सेक्रीफाइस करने की बारी आई तब, या इंडोरेंस की बारी आई तब, या नॉन वायलेंस की बारी आई तब। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब वुमेन लोग ना मतलब फार फार अहेड देन मेन रहता है। तो अकॉर्डिंग टू गांधी बापू, तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वो मतलब यहाँ तक भी बोलते थे, अभी आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखिएगा तो गांधी जी से बहुत जोर देते थे कि मतलब ये मतलब गाड़ी के एक पहिया टाइप से है मेन, तो दूसरा पहिया वुमेन है। अगर ये नहीं साथ में आएगी तो सोसाइटी तो आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता है। तो आप गांधी को, डॉक्टर अंबेडकर को, इन लोगों को ना आप एक बड़ा मतलब आप समझिए ना कि उस काल से लेकर इस काल तक का बहुत बड़ा फेमिनिस्ट आप समझ सकते हैं। मतलब वुमेन के प्रोग्रेस के लिए, वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए, वुमेन के इमेंसिपेशन के लिए दोनों बहुत काम किए। ठीक है, तो अब ये देखिए, तो ये है प्रोमोट्स वुमेन इमेंसिपेशन। देख रहे हैं, वुमेन इमेंसिपेशन रिड्यूसेज वायलेंस अगेंस्ट देम। तो अभी जो वुमेन के आप देख रहे हैं अगेंस्ट कितना ये सब हो रहा है, मतलब वायलेंस तो हो ही रहा है, मतलब आप समझिए रेप वगैरह ये सब तो हो भी रहा है। तो पहले तो एक ये डर था कि आप रेप होगा तो जेल में चले जाएंगे। अब तो क्या है कि जेल में जाता है, कन्विक्ट हो जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर माला पहना के फिर उसको वेलकम किया जाता है सोसाइटी में कि नहीं नहीं क्या हो गया, माइनर का रेप हो गया तो क्या हो गया, कोई भी रेप। मतलब आधा से ज्यादा तो हमको लगता है एक पार्टी में खाली रेपिस्टे भरा हुआ है। आप कौन पार्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, हमको ये सब नहीं बोलना है। अब आगे चलिए, देखिए तो ये गांधी जी एट दैट टाइम अगर आप बात कीजिए तो वुमेन लोग को बहुत प्रमोट करते थे कि वो इसमें आए, क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट करें। जो नेशनल मूवमेंट अपना चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बोल रहे थे। आज स्थिति ये है, मतलब आप ये समझिए ना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जितना मतलब महिला लोग का कंट्रीब्यूशन होगा, जितना परसेंटेज वुमेन का होगा भारत छोड़ो आंदोलन में या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, उतना ज्यादा तो महिला आज भी आपके संसद में नहीं बैठी हुई है। 13% तक है बस। आप समझ रहे हैं, 33% तक कर दिया है कि मतलब ऐसा करके कि आपका 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, लेकिन कब होगा देखते रहिए बस। तो ये चीज़ है, मतलब उस टाइम में इतना ज़्यादा मतलब उन लोगों का पार्टिसिपेशन था पॉलिटिकल, इस सब को लेकर मतलब पॉलिटिकल डिस्कशन में। आज खत्म हो गया है सब। तो देखिए रिस्पेक्ट फॉर वुमेन है, तो ये अपना कर लिया हम लोग। तो इस तरह से गांधी जी का था। सस्टेनेबल एनवायरमेंट। देखिए सस्टेनेबल एनवायरमेंट जब भी आएगा ना, तो एक बात आपको ना ये रहना चाहिए, अगर गांधी जी को आप ये कर रही है, चूंकि गांधी जी के बारे में बात हो रहा है, तो सस्टेनेबल एनवायरमेंट में बोलते थे कि दिस वर्ल्ड हैज इनफ to satisfy the need, to fulfill the need
of all of us, but we don't have enough to satisfy the greed of all of us. तो नीड तो पूरा कर देगा, इतना रिसोर्सेज है, वर्ल्ड हैज दिस मच रिसोर्सेज दैट कि सारे का नीड पूरा कर सकते हैं, बट जैसे ग्रीड पर आ जाएंगे, आप माइंडलेस कंजम्पशन पर आ जाएंगे, तो कहां से होगा, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वही तो आज हो रहा है, ऐसा कंजम्पशन हो रहा है। एक तरफ तो जो कंज्यूम करने वाले हैं, जिनके पास रिसोर्सेज तो कंज्यूम करते जा रहे हैं, आज जिसके पास जो हैव नॉट्स है तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो सस्टेनेबल एनवायरमेंट के बारे में वही बोलते थे कि एडवोकेट फॉर द रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है ना। अब कहाँ रिसोर्स कंजर्वेशन हो रहा है, टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। देख रहे तब ये बात बोल गए, ठीक है ना। और आज भी कितना ये रिलेवेंस रखता है। अब देखिए, आप क्लीनिनेस की बात करेंगे, तो जब आप क्लीनिनेस की बात करते थे, मतलब अकॉर्डिंग टू बापू, क्लीनिनेस इज नथिंग बट गॉडलीनेस। तो वो इतना इसको ये करते थे। जब भी आप क्लीनिनेस की बात आती है तो हम और आप क्या समझते हैं कि हाँ हाइजीन रहना चाहिए, एकदम सैनिटेशन रहना चाहिए पूरा। तो बापू भी ये बात करते थे, बट ही वाज नॉट स्टॉपिंग ओनली हेयर, ठीक है, कि बस इतना हो गया। वो ये तक भी बोलते थे कि दिस इज आवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट। ये टूल बना के ये अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग फाइट करेंगे। किस चीज से? डिजीज से फाइट करेंगे। एकदम क्लीन रहेंगे, डिजीज नहीं होगा। अनटचेबिलिटी से फाइट करेंगे। क्या अनटचेबिलिटी? हाँ, बहुत से पार्ट ऑफ इंडिया में ये भी आप देखेंगे कि जो एक मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन होता है दलितों के साथ, तो वो इसलिए भी नहीं होता है कि हाँ कि वो उस कास्ट में जन्म हो गया है। बहुत जगह ये भी देखा गया है कि चूंकि उन लोग रहते इस तरह से है ना, कि मतलब कि थोड़ा सा हाइजीन को मेंटेन नहीं करते रहते, थोड़ा सा गंदगी वगैरह रहता है, तो इसीलिए मतलब थोड़ा सा वो डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट रहता है। तो बापू ये भी बोलते थे कि अगर वो लोग भी अच्छे से क्लीन होकर रहना शुरू कर दें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिड्यूस होगा। तो वो चीज़ें है, तो वही बोलते थे कि हम डिजीज से, अनटचेबिलिटी से और जो नेशनल बैकवर्डनेस है उससे भी लड़ेंगे, अपना देश को एकदम साफ सुथरा रखेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मतलब ये आप देखे भी होंगे ना, कैसे महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर की वाइफ पूरा एकदम सफाई अभियान में लगी रहता है। आप लोग तो देखे ही होंगे वीडियो। तो उस तरह से आप लोग को भी लगना है, पूरा सफाई करके रखना है, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए, और ये देखिए क्लीननेस वाला काम तो हो गया, क्लीननेस इज गॉडनेस हो गया। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन, अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन आप कहिएगा ना, तो डिसेंट्रलाइजेशन बापू के तो कोर में था एकदम ये देखिए आर्टिकल 40 क्या, हाँ आर्टिकल 40 और आर्टिकल 243, ये सब तो बापू पूरा एकदम ध्यान रखते थे कि भाई मोर नंबर ऑफ पीपल मस्ट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। समझे कि नहीं आप, कि एकदम गांव के लोगों को पूरा कर डिसीजन मेकिंग में ला दो एकदम, तब जाके सेल्फ सफिशिएंसी तब विलेज में आएगा। आपके पास पावर रहेगा, एकदम विलेज को इंपावर करके रखना है। तो इसीलिए बापू बोलते थे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, सपोर्ट्स इंपावर्ड लोकल गवर्नेंस इन डेमोक्रेसी। और आज भी देखिएगा तो ह्यू एंड क्राई होता रहता है कि भाई जो नीचे है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो उसको थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। स्टेट वाला बहुत रोएगा कि हमको सेंटर से पैसा नहीं मिलता है, ये हमको ऑटोनॉमी चाहिए, वो इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन वही जब आता है पंचायती राज के साथ पावर को थोड़ा सा शेयर करने के लिए, तो इसका चुप एकदम हो जाएगा, उस पर कुछ नहीं बोलेगा। तो ये देख रहे हैं ये कैसे डुअलिटी ये शो करता है स्टेट वाला सब भी। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा बापू इस सब बात को रखते थे। अब मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल, तो वो आप देखिए ऐसा थोड़ी है कि गांधी जी खाली अपना देश के ये थे, वो पूरा वर्ल्ड उनको मतलब एडमायर करता है, समझ रहे हैं। तो जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि इंस्पायर्ड लीडर्स लाइक मार्टिन लूथर किंग एंड नेल्सन मंडेला, तो ये सब भी उनसे इंस्पायर्ड हुए थे। अब देखिए गांधीयन सोशलिज्म का तो आप देखिएगा डीपीएसपी में तो एक अलग सेक्शन बना हुआ है, लेकिन फिर मोटा मोटी हम बता दें तो देखिएगा कि तो आर्टिकल 38 जो है क्या, हाँ आप देखिएगा कि इसमें आर्टिकल, इसको हम है ना कहाँ, वेयर इज माई रेड कलर मार्कर, हेयर इज, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा तो आर्टिकल 38 के आप देखिएगा बी एंड सी। तो देखिए बी में क्या बोलता है कि जितना भी रिसोर्सेज रहे तो वो सबको कॉमन गुड के लिए यूज करेंगे। तो ये तब बोले थे गांधीयन सोशलिज्म में, और आज काम में आता है कि आपका ये मतलब रिसोर्सेज जो भी है कंट्री का, तो वो मतलब मासेस के लिए यूज हो, ठीक है ना। और उसका देखिएगा ये 38 का आर्टिकल सी में आप देखिएगा, जब 38 का आर्टिकल सी आप देखिएगा तो उसमें बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो मतलब ऐसा सरकार कुछ ऐसा एक्ट ना लेके जिसे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट करे। हमारा सरकार अभी पूरा का पूरा इसी बात पर फोकस करता है कि हमारा दोनों दोस्त को एकदम पूरा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि आप कहिए किसे कहाँ चले जाए, बाप रे एकदम उल्टे बात होता है। डीपीएसपी के उल्टे बात अभी हो रहा है अपना कंट्री में, ठीक है। तभी चलिए, तो ये हो गया 38 के बीसी। फिर आप देखिएगा 40 तो हम बता ही दिए आपको अभी डिसेंट्रलाइजेशन में। फिर 43 में देखिएगा कि हम लोग को काम मिलना चाहिए, वो उसमें फिर आप देखिएगा 43 के बी में ये बोलते हैं क्या कि हम लोग कोऑपरेटिव वगैरह ये करेंगे, तो कोऑपरेटिव वगैरह बनाएंगे। तो कोऑपरेटिव बनाने का तरीका लेकिन थोड़ा सा अभी बड़ा अच्छा से वो बताए थे कि वो होना चाहिए वॉलंटरी रूप से वो फॉर्मेशन होना चाहिए, जो भी कोऑपरेटिव बने वॉलंटरी रूप से उसका फॉर्मेशन होना चाहिए। ऑटोनोमस उसका जो फंक्शनिंग होना चाहिए एकदम ऑटोनोमस होना चाहिए, तब जाकर वो ठीक रहेगा। उसका जो कंट्रोल होना चाहिए एकदम डेमोक्रेटिक ढंग से होना चाहिए, और उसका जो मैनेजमेंट होना चाहिए एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। तब जाके आपका जो है ना कि ये जो आप बोलेंगे कि हम बनाएंगे, हम लोग कोऑपरेटिव बनाएंगे, तो वो जाके सक्सेसफुली रन करेगा। तो ऐसा बोलते थे। तब ये आप देखिएगा आर्टिकल 43 के बी में ये रहता है इस तरह से। आप देखिएगा आर्टिकल 46 का बात कीजिएगा क्या, हाँ ये गांधी सोशलिज्म में आप बात कीजिएगा आर्टिकल 46 का, तो ये बोलते हैं क्या कि एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द
SC ST एंड बीकर सेक्शन। ये सब आपको आर्टिकल 46 में मिलेगा। अब आप इसी में आप बात कीजिएगा आर्टिकल 47 में जाइएगा क्या, हाँ आर्टिकल 47 में जाइएगा तो ये भी गांधीयन सोशलिज्म को स्ट्रेंथन करता है कि ये बोलता है ना कि ये मतलब शराबबंदी मतलब इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड एंड ऑल ये सब नहीं कंज्यूम करना, इस सब पर रोक लगा के रखना है सरकार को। फिर ये भी बात करता है कि आपका हेल्थ न्यूट्रिशन ये सब का भी ख्याल रखना है आपको, तभी नहीं देखते मिड डे मील एंड ऑल ये सब इसी से ना मोटिवेटेड रहता है। तो वो चीज़ है, ये बात है। आप ये जैसे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में आइएगा तो यहाँ पर भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ये जो आर्टिकल है 48 के ए वाला है तो ये क्या कहता है कि हम लोग को मतलब कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस सब को प्रोटेक्ट करने के लिए ये नहीं बोलता है कि आर्टिकल, अब इसमें एक और आर्टिकल आप जोड़ सकते हैं, आर्टिकल 51 ए का जी भी जोड़ सकते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, याद है। तो ये सब चीज़ भी आप कहाँ पर ये सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में ये सब जोड़ सकते हैं कि हमारा ये सरकार, एक तो सरकार का दे दिया काम 48 के, एगो हम लोग पर काम आ गया, अपना ड्यूटीज पर आ गया 51 के जी में। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं। तो ये गांधीयन सोशलिज्म में क्या करते हैं, गाइड पॉलिसीज ऑन पॉवर्टी एलिवेशन। तो ये देखिए गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि हमको पॉवर्टी को खत्म करना है, फिर उसका देखिए कि एजुकेशन एंड हेल्थ, और एजुकेशन और हेल्थ को इंप्रूव करना है। तो यही सब हम लोग यही इस आर्टिकल समय यही सब तो दिया हुआ है। तो ये सब हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। अब कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं तो इसमें बोलते हैं एम फॉर द इक्वालिटी रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। तो देखिए गांधी जी का ना लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना हम लोग देखे भी थे, मतलब प्रीवियस वीडियो में हम लोग अच्छे से कवर भी किए हुए कि किस तरह से वो अनटचेबिलिटी से फाइट करते हैं, हरिजन सेवक संघ और ये सब बनाते हैं 1932 में आफ्टर पूना पैक्ट एंड ऑल। तो आप देखिए, नहीं देखे तो पिछले वाला वीडियो सब देख लीजिए, एकदम एकदम मजा ही आ जाएगा एकदम। अब ये देखिए सेकुलरिज्म में ये हमेशा बोलते थे इनकरेजेज रिलीजियस टॉलरेंस। क्या, हाँ ये रिलीजियस टॉलरेंस को ये क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। वही रिलीजियस टॉलरेंस मतलब क्या, कम्युनल हार्मोनी एंड ऑल, यही बात करते हैं। अगर रिड्यूसेज क्या, इथनोसेंट्रिक वायसनेस। क्या, हाँ इथनोसेंट्रिक वायसनेस को ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। वो फिल्म आप देखेंगे क्रांतिवीर, जिसमें नहीं आता है एकदम ये नाना पाटेकर इस स्टाइल में आता है, कहाँ है क्या ला 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 दिखा है, कहाँ हिंदू का खून, कहाँ है मुस्लिम का खून, क्या डिफरेंस है दोनों खून में, ऐसा बोलते हैं ना आप देखिए क्रांतिवीर में। मेरे अंदर भी नाना पाटेकर चला जाता है कभी कभी। तो खैर ठीक है, तो वो वही वाला बात बोलते हैं कि मैं हिंदू मैं मुस्लिम, नहीं करना है भाई, ये नहीं करना है कि हाँ कि हमारा ही रिलीजन सबसे बेस्ट है और तुम्हारा रिलीजन खराब है, ये सब नहीं करना है। अभी जो हो रहा है तो ये कितना मतलब दुख देता बापू, अगर देख रहे होंगे तो कितना वो दुखी हो गए होंगे कि किस तरह से हम लोग के कंट्री में हो गया। कहाँ वो मतलब रिलीजियस टॉलरेंस और कम्युनल हार्मोनी की बात करते थे, कहाँ वो बोलते थे सर्वधर्म समभाव। एंड सर्वधर्म समभाव सिर्फ गांधी जी थोड़ी बोलते थे, तो वो तो आप समझ रहे हैं ना, इट वॉज ऑफ टाइमलेस सिविलाइजेशन का बात है कि सर्वधर्म समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। ये तो हम लोग का मतलब देश का एक मतलब देश का इथोज है, नॉट ओनली गांधी जी। तो वो सब भी हम लोग अब धीरे धीरे बर्बाद करते जा रहे हैं। कल्चरल वैल्यू वी आर लूजिंग और कल्चरल वैल्यू एज वेल। तो इसीलिए हम लोग को ना मतलब ऐसा हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विस। अब सिविल सर्विस में अब देखिए जैसे भी इंटीग्रिटी की बात आ जाए या आपका ये एथिकल वैल्यूज की बात आ जाए, तो इसमें बापू एक ही बात बोलते हैं कि आपका थॉट में, आपका एक्शन में और आपके शब्दों में, वर्ड्स में, ये तीनों में जब तक हार्मोनी नहीं रहेगा तब तक आपके अंदर वो पॉजिटिव चीज वो आ ही नहीं सकता है। तो ये इसके लिए भी यही है, प्रमोट ट्रूथफुलनेस टू कम्बैट करप्शन। आप देखते हैं कैसे 200 करोड़ का करप्शन कर करके मतलब सिविल सर्वेंट सब पूरा एकदम मस्त रहता है। तो उस तरह से नेता लोग करता है तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन सिविल सर्वेंट लोग, आज आप सिर्फ पैसा का बात नहीं है, ये सिर्फ पैसा का बात नहीं कि 200 करोड़ खा लिया, हम करें मोरल बैंकरप्सी कितना ज्यादा हो गया है, मोरल करप्शन कितना ज्यादा हो गया। अभी ज्ञानेश कुमार को देख लीजिए, वो मोरली कितना करप्ट आदमी होगा। अभी जो जज जो ये मतलब कि जजमेंट दिया होगा कि जो कुलदीप सिंह है वो रेपिस्ट को बाहर निकालने के लिए, वो मोरली कितना करप्ट आदमी हो गया है, बताइए तो पहले। ये तो एकदम पाप है, सीन है एकदम, ये महापाप है ये अभी गांधी जी के उस हिसाब से। और ऐसे भी ये देखिए मोरल करप्शन तो अभी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर गया है एज कम्पेयर टू ये पैसा वाला करप्शन। तो पैसा वाला करप्शन ज़्यादा देश को हार्म नहीं करता, लेकिन जो मोरल करप्शन जो आ गया है, जो वो भी जो अपना मतलब कि इंस्टीट्यूशन के टॉप पर बैठे लोगों में, तो वो तो पूरा इंस्टीट्यूशन को कोलैप्स कर रहा है। जो अटल जी बोलते थे, अटल जी का तो रिस्पेक्ट ये लोग करते हैं ना, तो अटल जी जो बोलते हैं सब लोग करते हैं। तो अटल जी क्या बोलते थे कि मतलब ये हम लोग तो आते जाते रहेंगे, देश रहना चाहिए। अभी देश का पूरा इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो वो यही चीज़ है। तो ये मोरल बैंकरप्सी बहुत ज़्यादा हो गया है इस कंट्री में भी। अब चलिए हम लोग अब आते हैं ना गांधी जी एंड स्वदेशी पर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन है ना, या तो पूछा गया है या वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे विल गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन। अब देखिए, अब ये गांधी एंड स्वदेशी में अगर आप आइएगा तो आपको एक चीज़ इसमें आएगा कि स्वदेशी पर हम लोग पूरा डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। देखिए जब भी स्वदेशी आप दिमाग में आएगा तो आपको आएगा कि ये तो इकोनॉमिकली हम लोग को इंडिपेंडेंट बना देगा, हमको ब्रिटिश के इकोनॉमिक कंट्रोल से बाहर ले आएगा। ये बहुत अच्छा आप सोचें, ये तो एकदम बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट गांधी जी और स्ट्रेस इस बात पर डालते थे कि ये स्वदेशी सिर्फ हमको यही दोनों काम नहीं करेगा, इसके अलावा इसको एक मोरल ड्यूटी भी मानते थे, एक पेट्रियोटिक एंड मोरल ड्यूटी भी मानते थे स्वदेशी को। स्वदेशी के थ्रू हम यूनाइट हो जाएंगे एक दूसरे से, ये भी गांधी जी का बिलीफ था। तभी गांधी जी जब चरखा का बात करते थे तो उनके लिए बस एक इकोनॉमिक
इकोनॉमिक मतलब ये एक उनके लिए कि व्हील स्पिनिंग व्हील नहीं था ये चरखा। चरखा पर जब गांधी जी बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि हम डिग्निटी ऑफ लेबर को इंश्योर करना चाह रहे हैं, हम एम्पावर करना चाह रहे हैं, विलेज को एम्पावर करना चाह रहे हैं, हम स्वदेशी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो वो बात वो करते थे। जब वो खादी का बात करते थे तो खादी का बात सिर्फ ऐसा इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं करते थे कि इससे पॉवर्टी खत्म हो जाएगा। वो खादी का बात इसलिए भी करते थे कि इंटरनल डिवीजन विद इन इंडियंस भी खत्म हो जाए। समझ रहे हैं बात को? जो डिवीजन रिच एंड पुअर का डिवीजन है वो भी खत्म हो जाए और हमारा जो मास मूवमेंट है ना तो उसका जो बेस है वो और वाइडन हो जाए और गरीब लोग भी पूरा, गरीब से गरीब लोग भी पूरा एकदम नेशनल मूवमेंट में हमारे साथ है और हम सबको मिलकर देश को आजाद कराते हैं। दिस वाज गांधी वाज थिंकिंग, ठीक है ना, दिस थिंग ही वाज थिंकिंग। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये चीजें हैं। तो आप सिर्फ स्वदेश को एकदम स्वदेशी को हल्का में मत ले लीजिएगा, सत्याग्रह को हल्का में मत ले लीजिएगा, ट्रूथ नॉन वायलेंस को एकदम ये एक एक शब्द का बहुत बहुत भयंकर मीनिंग सब है। थोड़ा सा देखिएगा, डीपली पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा जान के सब चीज़ों। तो ये सब चीज़ है। तो देखिए स्वदेशी का जब बात आता है तो ही प्रमोटेड स्वदेशी टू मतलब अचीव इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस ये एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन गुड्स। तो फॉरेन गुड्स पर भी डिपेंडेंसी को कम करना या खत्म करना था। ही यूज चरखा, ये स्पिनिंग व्हील की बात कर रहे हैं। ये क्या था? प्रैक्टिकल सिंबल ऑफ लोकल प्रोडक्शन। एक तो लोकल प्रोडक्शन तो है, तो वो तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट डिग्निटी ऑफ लेबर की भी बात करते हैं। ही फेल्ट इंडियंस शुड सपोर्ट लोकल इंडस्ट्री दज चैलेंजिंग ब्रिटिश इकोनॉमिक कंट्रोल। तो एक ब्रिटिश इकोनॉमिक कंट्रोल को तो हम लोग चैलेंज कर ही रहे हैं इससे। अब देखिए स्वदेशी एक्टेड एज ए मोरल एंड पैट्रियोटिक, यही आपको हम बताना चाह रहे थे कि स्वदेशी एक्टेड एज ए मोरल एंड पैट्रियोटिक ड्यूटी, ठीक है ना, यूनाइटिंग पीपल इन कंस्ट्रक्टिव वर्क। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क आ गया तो आपका तो एकदम आपके ध्यान एकदम खुल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा है 38 नंबर का। हम कितना बार आपको पढ़ के बता दिए कि गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव वर्क यही पूछा था 17वीं बीपीएससी में। अब ये देखिए यहाँ पर हमको जगह का कमी रहा ना, तो हम यहाँ नीचे भी एक पॉइंट हम लिख दिए, तो वो हमारे साथ देख लीजिए आप। बाय बियरिंग, ये क्या है? होम स्पन खादी। अब खादी पहनकर गांधी एम टू, देखिए, ब्रिज क्लास डिवीजन, ठीक है ना, जो क्लास डिवीजन है। गांधी वाज नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कास्ट डिवीजन को हम लोग को खत्म करना है, कास्ट मतलब एट्रोसिटी हो या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है। उनका पूरा ध्यान ये क्लास डिवीजन को भी, मतलब देखिए अनटचेबिलिटी, पॉवर्टी, ये वुमेन एम्पावरमेंट, ये तीन को चीज़ है ना, तो गांधी जी का पूरा एकदम ऐसा रहता था कि मतलब प्रायोरिटी में रहता था कि भाई ये तीनों चीज़ को हमको देखना है। और वही एक आप कह सकते हैं कि वो ग्राम स्वराज वाला बात वो भी रहता है। इंक्लूड द पुअरेस्ट इन द INM, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी ये गरीब से गरीब लोग पार्टिसिपेट करें, तो खादी का रोल वहाँ भी गांधी जी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब देखिए जब भी कंक्लूजन का बात आएगा ना कि हाँ कि गांधी जी के बारे में कुछ पूछ दिया तो अब हमको कुछ कंक्लूजन लिखना है। अब देखिए हम यहाँ 6-7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसके बाद गांधी जी का 30 पॉइंट्स भी पिछले वीडियो सब में डिस्कस किए हैं। ऐसा कुछ भी आए डेफिनेटली आएगा ही, मतलब इट्स मतलब हाई चांस, 99% चांस है कि समथिंग विल अपीयर इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, तो आएगा ही गांधी जी से, ठीक है। तो इसके कंक्लूजन का बात है ना, तो पहला चीज आप ये दिमाग में रखिएगा कि क्या कि ब्लेंड किए हैं गांधी जी, क्या ब्लेंड किए हैं? तो स्पिरिचुअल कन्विक्शन को मास एक्टिविज्म को दोनों को ब्लेंड कर दिए हैं। बस समझे आप? देखिए स्पिरिचुअल कन्विक्शन, आप इसको स्पिरिचुअल कन्विक्शन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कि एक आदमी आया, मतलब कि मतलब हाफ नेकेड फकीर एक लाठी लिया, आप बोला कि ये माइटी जो पूरा दुनिया पर राज कर रहा है ब्रिटिश, उसको हम अपना देश से भगा देंगे। इसको आप मतलब ये नॉर्मल कन्विक्शन है, इसको स्पिरिचुअल कन्विक्शन समझिए। तो वही बोलते हैं कि गांधी हैज ब्लेंडेड व्हाट? स्पिरिचुअल कन्विक्शन एंड व्हाट? मास एक्टिविज्म। और अकेले, मतलब मैं चला था अकेले 91 मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। उसी तरह से बापू लाठी लेकर निकले अकेले, इधर पूरा कारवा बन के तैयार हो गया। अकेले का चीज थोड़ी है। तो मास एक्टिविज्म एंड स्पिरिचुअल कन्विक्शन का पूरा ब्लेंड है एकदम, तो वो आपको वहां पर मेंशन करना। और ये पूरा रास्ता ही, पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर देता है अपना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। आप देखिए कि 1909 तक आपके हाथ में कुछ था? कुछ भी नहीं था आपके हाथ में। और ज्यादा आपको देश के तोड़ने के लिए एक और खड़ा कर दिया था, ये मुस्लिम लीग भी खड़ा हो गया था, और वो सेपरेट इलेक्टोरल सब कुछ मिल गया था। 1909 तो कुछ आंख में कुछ चमक नहीं रहा है कि देश कब आजाद होगा। अब 1915 में आए गांधी जी, और उसके बाद देखिए, अब देखिए ना, 30 साल 35 साल के अंदर आप देखिए, 9 से 35 साल तो हो गया ना आपका, है? तो ये 35-40 साल के अंदर में क्या कर दिए गांधी जी, आखिर आपका देश आजाद हो गया, इंडिपेंडेंस मिल गया। तो इस बात हम ही नहीं करें कि यही अकेले आज़ादी दिला दिए, लेकिन ये जो डायरेक्शन दिए हैं तो गजब दिए हैं। तो वही बोलते हैं कि ये स्पिरिचुअल कन्विक्शन से और ये मास एक्टिविज्म से ये अपना इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का ना पूरा एकदम दिशा दशा ही पूरा चेंज कर दिया। तो जो नहीं बोलते हैं कि अच्छा हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, आप लोग सुनते होंगे, वो वाला काम याद कर दिए थे, ठीक है। अब आप ये क्या कि ट्रू फ्रीडम, अगर गांधी जी के नज़र में आप देखिए कि ट्रू फ्रीडम क्या था, तो गांधी जी के नज़र में ट्रू फ्रीडम तो क्या था कि हमारे यहाँ पॉवर्टी ना हो, हमारे यहाँ महिलाओं का अधिकार हो, हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी ना हो। तब गांधी जी इसको समझते थे कि ये क्या होगा? ट्रू फ्रीडम होगा, कि कास्ट इंजस्टिस तो होना ही नहीं चाहिए, पॉवर्टी तो होना ही नहीं चाहिए, महिलाओं को इक्वल राइट मिलना चाहिए, देन आई विल कंसिडर इज ट्रू, ऐसा करके ये फ्रीडम होगा। और आप देखिएगा कि मतलब उनका जो लेगेसी है, इंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ गांधी स्टैंड फॉर व्हाट? इंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ गांधी स्टैंड फॉर व्हाट? यूनिटी एंड मोरल करेज। इस सिंपल करेज नहीं, मोरल करेज।
मोरल करेज तब आएगा जब आपके अंदर आप एथिकल वैल्यू को प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर इंटीग्रिटी रहेगा, तब आएगा मोरल करेज। ऐसा करेज तो क्या है कि सीधे गए सीधे नदी में कूद गया, वो करेज नहीं, पहाड़ पर से कूद गया, जैसे वो मतलब उस मूवी में नहीं, बाइक से दूर जाता है, स्टंट करता है साथ में, कौन तो मूवी था यार, बड़ा अच्छा मूवी था, हम कैसे नाम भूल सकते हैं, वासेपुर। तो वो करेज है। लेकिन जब मोरल करेज का गांधी जी बात करते हैं तो मोरल करेज ये संजय दत्त वाला करेज नहीं है। मोरल करेज का मतलब होता है कि बहुत बड़ा करेज, डॉक्टर अम्बेडकर वाला करेज है मोरल करेज, कि भाई आप सोच रहे हैं कि हम पूरा मतलब नहीं बोलते थे गांधी जी, इन जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड, हिला देंगे पूरा दुनिया के एकदम जेंटल वे में। तो वो वाला बात, ये मोरल करेज, और तो यही गांधी जी का जो इंड्यूरिंग लेगेसी है ना, ये स्टैंड करता है क्या, यूनिटी एंड मोरल करेज को। समझ रहे बात को, ठीक है। और ये भी बताता है, ये गांधी जी का जो ये है लेगेसी है, वो हमको ये भी बताता है कि सोसाइटल चेंज जो है ना, इट विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। आप बहुत बड़ी बड़ी बात करें कि सोसाइटी को हम ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे, बट इट विल ओनली गोइंग टू स्टार्ट विद पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। इफ यू नॉट गोइंग टू चेंज योरसेल्फ, इट इज वेरी हार्ड टू चेंज एनीथिंग। Forget about the world. It's very hard to change even your family or society or your institution, anything. ठीक है। तो गांधी जी told us कि सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटल चेंज इज ओनली हैपन थ्रू पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब आप कीवर्ड सब आप लिखिएगा, तब आपका कंक्लूजन एकदम तैयार हो जाएगा। अब मस्त ये सब इंग्लिश में लिख दीजिएगा तो आपको नंबर भी मिल जाएगा हिंदी की तरह। हाँ, हिंदी वाला को ज़्यादा नंबर मिलता है, इसका दुख तो है ही। चलिए खैर, महात्मा गांधी आइडिया ब्लेंडेड स्पिरिचुअल कन्विक्शन एंड मास एक्टिविज्म। समझे, एक बात हुआ, रीशेपिंग इंडिया जर्नी टू इंडिपेंडेंस, यही बात ना हम आपको बोले हैं अपना लैंग्वेज में। ही फॉट कास्ट इनजस्टिस, एडवांस द कॉज ऑफ पुअर एंड अर्ज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एज अ पाथ टू ट्रू फ्रीडम। इसमें कहीं ना आप ये भी जोड़ दीजिएगा कि वुमेन इमेंसिपेशन का कि बड़ा ध्यान रहता था। देखिए, ही फॉट कास्ट इनजस्टिस, अब यहाँ पर वुमेन इमेंसिपेशन and advance the cause of poor and urge non-violent resistance as a path of true freedom। ठीक है ना। His enduring legacy stand for unity, moral courage and a belief that societal change begins with personal transformation। चमका भारत की नहीं, बतलाइए। ठीक है, तो अभी तक टिके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का गर्दा वीडियो देखने के लिए, समझे। आगे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हमको भूख लगा हुआ है, अब हम चल रहे हैं खाना खाने के लिए। And you take very good care of your health. Naveen Kumar is signing off. Bye bye and take care.